हेलो दोस्तों, नमस्कार। और इस बार की गुफ्तगू में हम चर्चा करेंगे। मेरे एक ग्रुप सॉन्ग हम गाया करते थे अपने स्कूली समय पे। अय मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, शहीद हुए हैं जिनकी उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो देश के लिए देश प्रेम सर्व सर्व स क्या बोलेंगे हम इसी के सबसे ऊपर का प्रेम मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ निजी स्वार्थ से हटकर कहीं न कहीं एक समाज और एक अपनी टसरी से कहीं न कहीं एक जो है लगाव और एक प्रेम की भावना जो किसी इंसान की होती है, जिसे कि इंसान देशभक्ति कहती है, देशभक्ति कहते हैं। हालांकि देशभक्ति का पैमाना दोस्तों आज की डेट में लोग इसको अलग अलग तरीके से और अपने अपनी विचारधारा से जोड़ने लगे हैं, लेकिन देशभक्ति अगर कोई भी वो इंसान, हर वो इंसान देशभक्त है जो देश के हित में कहीं ना कहीं अगर वो कुछ भी नहीं कर सकता है, एटलीस्ट पॉजिटिव सोच रख सकता है, जागरूकता फैला सकता है। और इतना निकम्मा तो कोई कोई भी प्राणी नहीं होता कि वो अपने देश के प्रति कहीं ना कहीं से कुछ भी कंट्रीब्यूट ना कर पाए, क्योंकि देश का ह्यूमन रिसोर्स भी तो देश की कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़ी कैपिटल है। कोई भी देश वहाँ के लोगों से मिलकर बनता है। तो दोस्तों वो ग्रुप सॉन्ग हुआ करता था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कैसे कैसे लोग थे। कल शहीद दिवस था 23 मार्च 1931 के दिन, जब 3 युवा सिर्फ अपने देश की मिट्टी की खातिर, अपने देश की आज़ादी की खातिर उन्होंने अपना लहू जो है वतन के नाम कर दिया। आप बताइए कितना जोश रहा होगा उस उम्र में। आज के युवाओं का जोश, आज के युवाओं की जो समस्या कुछ अलग जान पड़ती है। लोग अपने कई प्रकार के लोगों बातों को, उलझनों को और अपनी तृष्णा को प्रेम से जोड़ने लगी है, और उनसे अपने आप को जो इमोशन का उनको जो धक्का महसूस होता है उसी को ही बर्बादी और उसी को ही ज़िंदगी मानने लगे, और अलग अलग साहित्य और अलग अलग साहित्य का जो कुरूप होता है उस रूप में उतर कर कहीं ना कहीं वो जो है अपने आप को एक परेशान आत्मा की तरह जो प्रेजेंट करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों एक स्वस्थ नागरिक की भूमिका निभानी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, खास करके जहां आप देखिए एक वो नेता नहीं कहेंगे उनको, एक वो पूत थे भारत माँ के, इस भारत मिट्टी के, जिन्होंने इस देश के लिए अपने लहू तक की परवाह नहीं की, अपनी ज़िंदगी तक की परवाह नहीं की, ताकि कभी ना कभी मेरे देश में एक आज़ादी का चमन होगा। हर इंसान के पास कहीं ना कहीं अपना अपना घर होगा, गांव में सड़कें होगी, कई होगी। उसका प्रयास किया गया, कहीं ना कहीं हम इस चीज़ से नकार नहीं सकते, कहीं ना कहीं प्रयास हुआ है, लेकिन जिस मात्रा में होना चाहिए था, कहीं ना कहीं हमारा मानना है राजनीतिक जो एक सिस्टम है ये कहीं ना कहीं एक समर्पित और त्यागी लोगों के लिए होना चाहिए, जो और एजुकेटेड लोगों के लिए। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, आपके ख्वाब कितने बड़े क्यों नहीं हो, लेकिन जब अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है किसी चीज़ का, किसी पद का, किसी सिस्टम का, तो आप बड़ी जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं आप भी देश के लिए नासावान बन सकते हैं। कोई भी प्रधान हो या प्रधानमंत्री हो, कोई भी पद का अगर चुनाव लेने, तो पहले बात हमारे पास एक ड्रीम होना चाहिए, और एक सबसे पहले एक अच्छी नीयत का होना बहुत ज़रूरी है। आज के बहुत सारे नेताओं के जब हमको कृत्य दिखते हैं, किस प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और कई प्रकार के क्रिमिनल जो है, इनके बहुत बुरी सी बुरी बैकग्राउंड के लोग जो है राजनेता बन के जो है तथा लोगों के पास जो है आ चुके मौजूद हैं समाज में। तो दोस्तों सोचने समझने की आवश्यकता है। हमारे देश, अगर हम अपने देश के प्रति अगर लोगों को जागरूक न करें, देश के लोगों को शिक्षा पे, क्योंकि कहा गया है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जिसने भी पिया है वो दहाड़ा है, वो दहाड़ना बहुत ज़रूरी है। खामोशी ने ही हमारे देश को गुलामी में डाला था। आप देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण लूँगा लीडरशिप का। हमारे उत्तराखंड में अभी एक मुख्यमंत्री को हटाकर दूसरा मुख्यमंत्री को जो है सिंहासन पर बैठाया गया। उनकी वाणी किस प्रकार की, जो आजकल वाणी का भी सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नेता शीर्ष पद पर होता है, लोग उनको अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, और अगर उनकी जबान ही कहीं ना कहीं लड़खड़ाए और थोड़ा बेतुकापन ज़्यादा दिखे, तो ये सोचनीय है, और लोगों को डिसाइड करना है कि आखिर कैसे उनके नेता रहे। कैसे आज की डेट में मैं देखता हूँ हमारे उत्तराखंड में, अगर मैं उत्तराखंड से निवास करता हूँ, हिमालय राज्य उत्तराखंड जो है ये बृहत हिमालय क्षेत्र उत्तरकाशी में, तो मुझे खासा कर इधर कहीं विधायक निधि हो या सांसद निधि हो, कोई कार्य दिखता नहीं है। नौकरी छोड़ने के बाद जो मुझे समय मिला अपने जीवन को, जो मैं ज़िंदगी जीना चाहता था, मैं इधर उधर घूमा, इधर उधर मैंने विचरण किया, कई जगह अपना विश्राम। लोगों की फीडबैक जो मुझे दिखा बहुत ही निराशाजनक है। लेकिन फिर भी चुनाव होते हैं, लोगों के पास लोग कहते हैं ऑप्शन नहीं है, कई चीज़ें होती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग स्वयं से बदलने के लिए जो है तैयार नहीं है। हमारे देश में कहीं ना कहीं आज भी एकता थोड़े कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ों में खंडित दिखाई पड़ती है। वो संप्रदाय के रूप में हो, वो जाति के रूप में हो, वो धर्म के रूप में हो, कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं की
एजुकेटेड नेताओं की जरूरत है, जो आज के समय में आगे आकर कहीं ना कहीं युवाओं को मोटिवेट करे एक अच्छे भविष्य के लिए। एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे स्कूल और इंटर कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें फैकल्टीज भी पूरी नहीं है। आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं, उसके बाद भी इंसान एक पास का उसको एक लाइसेंस मिल जाता है। कई लोग हैं, हमें ऐसे युवा भी मिले जिनका कहना था कि हम तो क्या करें, क्वेश्चन उतार के आए लेकिन पास हो गए थे, न जाने कैसे हो गए थे। तो दोस्तों, सिर्फ लाइसेंस गेन करना अगर किसी के जीवन का उद्देश्य है तो बड़ी छोटी सोच है। शिक्षा का मकसद एक छोटी उम्र में भले हमें मालूम न चला, लेकिन एक उम्र के बाद और एक अनुभव के बाद हमें मालूम लगा कि शिक्षा कहीं ना कहीं अगर भोजन के बाद दूसरी कोई ज़रूरत की चीज़ है वो शिक्षा है। और शिक्षा है, उसको भी अगर क्लासिफाइड करने लग जाएंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक अपराध होगा, क्योंकि शिक्षा को हर किसी अनर्गल कुनीति और किसी बुरे व्यवहार का हम हिस्सा नहीं मान सकते। शिक्षा एक नैतिक रूप से एथिकल रूप से इंसान को साउंड होना बहुत ज़रूरी है। उसके पास दर्द होना चाहिए, उसके पास अपने देश ज़मीन देश हो, अपने देश की मिट्टी हो, अपना देश का कोई भी संसाधन हो। आज की डेट में देखिए खनन विभागों का भी देखिए, नदियों में किस तरह प्रॉपर से क्या काम चलता है। आप लोग भी आसपास घूमते होंगे, आप लोगों को चीज़ें दिखाई देना पड़ता है। लेकिन ये मृतक नागरिक आखिर कब जगेंगे, कब लोग क्वेश्चन करेंगे आखिर सिस्टम इतना कैसे है। हमारा देश का अगर हमने यूपीएससी का भी हमने कभी ड्रीम किया था, लेकिन हमारे मन में आता है सब इतना बड़ा ब्यूरोक्रेट सिस्टम है हमारा, दुनिया में इतना जाना माना, लेकिन क्या कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में जी बड़े बड़े जो स्कैम होते हैं इनमें कहीं ना कहीं इनका भी मिली भगत होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे लोग बेईमान हैं, कुछ लोग ईमानदार हैं जो आज भी कहीं ना कहीं देश के प्रति अपना खून पसीना हो या अपनी दिल से एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है अपने देश के प्रति बरकरार रखे हुए हैं। और कहीं ना कहीं वो रोज वो बेचारे जो है कई दिक्कतों का सामना करने के बावजूद भी अपने देश के कहीं ना कहीं जज्बे को जो है आगे बढ़ाने के लिए, और जो बेचारे हमारे देश के जो महान बलिदानी जो गए हैं, जिन्होंने देश हित के लिए जो सपना देखो उस सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आज के इंसान को जागने की आवश्यकता है। आप अपने बच्चों को एजुकेट करिए, इतना एजुकेट करिए कि दे लर्न हाउ टू क्वेश्चन। इफ दे विल नो कि हाउ टू क्वेश्चन, कि जब क्वेश्चन अगर करना इंसान सीख जाता है तो जवाब भी उसका कहीं ना कहीं मिल जाता है, जवाब मिल जाता है। और हमारा अनुभव कहता है अगर इंसान सच्चे मन से चाहे, अगर कोई अगर शिक्षा से प्यार करता हो तो अपने सारे भ्रमों के सवाल भी इंसान को अपने जीवन से ही मिल सकते हैं। लोग आज की डेट में भटकते हैं, एक उम्र तक, एक किशोरावस्था के कंप्लीट होने तक वो जो भी डिग्री का हेर फेर है, कहीं ना कहीं कुछ डायरेक्शन देने वालों की आवश्यकता जरूर होती है। और कहीं ना कहीं जो शिक्षक लोग होते हैं कहीं ना कहीं जो है अपना क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत जगह वो भी फॉर्मेलिटी दिखाई देता है। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। तो दोस्तों, आज की गुफ्तगू में यही है कि देश में कभी सोचने की बात है, समझने की बात है। हम अपने जीवन से जब इतना प्यार कर सकते थे, क्या वो बलिदानी लोग अपने जीवन से इतना प्यार नहीं करते थे? आप सोचिए जरा। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी जान की परवाह, अपने परिवार की परवाह किए बिना अपने देश के लिए कहीं ना कहीं बलिदान दे दिया। फंदा भी उन्होंने चूमना स्वीकारा, जबकि फंदे से भागना नहीं। तो सोचने की ज़रूरत है। और मैं खासा सलाम करता हूँ उस रक्त को, जो रक्त इस देश के काम आया और जिसके कारण हर एक प्राणी यहाँ सहज महसूस कर रहा है। लेकिन आज़ादी का कहीं ना कहीं वो सपना आज भी पूर्ण नहीं है। कहीं ना कहीं संप्रदायों, जातियों, धर्मों और आज भी लोग किसी प्रकार के एक दूसरे से मतभेद को लेकर कहीं भी जज्बाती होकर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। कहीं कोई मंदिर में जाने की लड़ाई है, तो कहीं चर्च में जाने की लड़ाई है, कहीं मस्जिद में जाने की लड़ाई है, तो कहीं गुरुद्वारे में जाने की लड़ाई है। लेकिन दोस्तों देखिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कोई बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप उसमें भी एक अच्छी नीति से और एक अच्छे संस्कारों से और आज की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और कल्चरल चेंजेस को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं एक इंसानी भाव से उन चीज़ों के प्रति देखें। और कहीं ना कहीं जो एनजीओ भी है उनको भी कहीं अपना काम थोड़ा ढंग से करने की आवश्यकता है। हाँ, एनजीओ भी मुझे देख पड़ते हैं कि कुछ सिर्फ रोज़गार मुहैया कराने के साधन बनकर ही रह गए हैं। तो जो इंटरेक्शन होता है, जो अनुभव होता है, कहीं ना कहीं हमारा भी कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति ये सोचते हैं और उस कर्म में लगे हुए हैं। कभी ना कभी मेरे देश में ज़रूर हमारा भी योगदान होगा और होना चाहिए। हर इंसान के पास एक पीड़ा होनी चाहिए अपने देश के लिए। तो दोस्तों, एक आजकल के नेताओं को तो कई ऐसे निर्लज नेता लोग हैं, वो जनता की समस्या तक नहीं सुन सकते हैं। तो आप बताइए आखिर कैसा है सिस्टम? क्या होता है, पहले तो हाथ जोड़ के नेता जाता है, हाँ माता कहाँ, माता जी कहाँ हैं, बहन जी कहाँ हैं, फलाना जी कहाँ हैं, ढिमका जी कहाँ हैं, प्याज कहाँ है, लहसुन कहाँ है। और अगर उसके बाद कोई जन सेवक या आपका जनता का कोई भी नागरिक अगर उनके पास समस्या लेके पहुँचता है तो उनका एटीट्यूड होता है कि आप कौन है, हम आपको नहीं पहचानते। मीन्स एक कॉमेडी वाला सीन हो जाता है कि पहले तो ये है जब तक अपना काम बने। आजकल की राजनीति में एक मानसिक परसेप्शन को चेंज करके राज करने की एक नई थ्योरी जो है बाजार में डेवलप हो रही है।
कहीं न कहीं लोगों को प्रैक्टिकल देखने की आवश्यकता है। हमारे गांव में अगर कोई आदमी अगर कोई वोट मांगने आए तो हमें उससे पूछने की आवश्यकता है कि आप देखिए गांव के रास्तों से उसे दिक्कतों से उसको ज़रूर वाकिफ़ करें कि कहीं न कहीं अगर वो सत्ता में आए हैं और उनके पास ज़रूर अगर प्रॉपर बजट और रिसोर्सेज के अंदर अगर उनकी श्रद्धा हो तो कहीं न कहीं जो है जन जन को सुख पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों कहीं ना कहीं शिक्षा की संगति करें, किसी भी प्रकार की मानसिक अवसाद भ्रांतियों और किसी भी प्रकार से कि मानसिक हम क्या कह सकते हैं विकलांगता से बचें। सिर्फ शारीरिक विकलांगता नहीं होती, मानसिक विकलांगता भी होता है। कुछ लोग किसी पर्टिकुलर पंथ का शिकार हो जाते हैं। अपनी ज़िंदगी को एक खुला मैदान की तरह छोड़िए जिसमें हर चीज़ को आपको समझने का वक्त मिलेगा और तभी कहीं ना कहीं आप तर्कपूर्ण फैसले अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं। और अब अपनी ज़िंदगी में आप अच्छे फैसले लोगे स्वतः ही वो देश हित में कहीं ना कहीं अच्छे होंगे। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले अंक पर मिलूंगा एक अपनी नई कविता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।